IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक कर्ज की रकम बढ़ सकती है। बेल आउट पैकेज 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। किसी रुकावट का खदशा नहीं। बजट और मालियाती इक़दाम पर इत्तफाक हो गया। मालियाती अहदाफ का तयन बाकी है। इस पर जल्द इत्तफाक की तवक्को है। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बेहतरी की पॉलिसियों पर बात हो रही है। अगले कुछ दिनों में स्टेट बैंक से मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लीटर लेवी लगाने का मुतालबा किया है। ये लेवी हर माह 5-5 रुपये करके लगाई जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए किया जाएगा। वजारत खजाना ने गुर्बत टैक्स की शरह बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। IMF ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करने का मुतालबा भी किया है। चीन के बैंक्स ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज मंजूर कर लिया। रकम 2 दिन में पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना ने नवीद सुना दी। कराची में चीन के काउंसिल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान IMF के दरमियान 1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने का मुआहिदा हो गया। डील आइंदा बजट में एडजस्टमेंट के लिए रजामंदी के बाद हुई। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF से इत्तफाक के मुताबिक बजट का हजम तकरीबन 10,000 अरब रुपए हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास। सरहदों की सूरत हाल और अहम सिक्योरिटी उमूर पर पार्लिमानी रहनुमाओं को अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों की ब्रीफिंग। अफगानिस्तान की सूरत हाल, कलअदम TTP से मुज़ाकरात, हमसायों के साथ ताल्लुकात, बैरूनी और दाखिली चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ, DG ISI, कोर कमांडर पेशावर, पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की भी इजलास में शिरकत। खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा। इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाएगा। न्यूट्रल से कहा कि इस पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होता। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा कि इन लोगों के जहन में खौफ था कि मैं जनरल फैज को लाना चाहता हूँ। इनको खौफ था कि ऐसा हुआ तो इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसे बनाना है। मौजूदा हुकूमत को कभी तस्लीम ना करने का ऐलान। मैंने तो जो भी हो जाए मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? इंटरबैंक में कारोबार। इख्तिताम पर डॉलर का भाव 211 रुपये 93 पैसे है। आज डॉलर की कीमत 45 पैसे बढ़ी। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे इजाफे के बाद 214 रुपये हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कदर तकरीबन $5.5 कम होकर $103.97 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $5.35 कम होकर $109.35 फी बैरल हो गई। इन्होंने इतने ये जो 10 हफ्ते या 12 हफ्तों में इतनी दफ़ा जो मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपना बयानियाँ चेंज किए हैं कि इनकी जो है एक जो क्रेडिबिलिटी मार्केट के साथ है वो अफेक्ट होगी। हम चाहेंगे कि एक इंडिकेशन हो जानी चाहिए कि ऑन ब्रॉड मैटर्स ये एग्रीमेंट हो चुका है, ताकि ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल नर्वस हैं। ये पुराना पाकिस्तान पर चले गए हैं। 400 बिलियन कहां से इकट्ठे करेंगे? पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए तक ले जाने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। मुल्क में महंगाई 35 से 40% पर चली जाएगी और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मार्केट कंफ्यूजन का शिकार है। दुआ गो है कि IMF से हुकूमत का मुआहिदा हो जाए। रहनुमा PTI शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं।
सपोर्टेड हुकूमत तो आप हैं। आप IMF से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनीगला हेलीकॉप्टर में गए, इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे छोड़ गए। दिवालिये के सामने लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान को। वो मुल्क की मईशत और इस अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। अगर ये IMF का बजट है तो इस मुश्किल बजट के साथ हमें कौन बांध गया है? इमरान नियाज़ी मुल्क को दलदल में फंसा कर गया। इनके जराइम हमने अपने सर लिए। ये हुकूमत मुश्किल फैसले ज़रूर करेगी। शहरी रहमान का PTI पर जवाबी वार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अगर मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया होने की तरफ चला जाता। PTI अब भी सड़कों पर मुल्क को जलाने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी दुख का इजहार। ISPR का कहना है कि पाक फौज अफगान अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर अफगानिस्तान भिजवाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़लज़ले से मुतासरा अफगान सूबा पख्तेका में मेडिकल टीमें भेजने का फैसला। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल की मुबैना वीडियो स्कैंडल की गूंज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक पहुंच गई। तैयबा गुल ने चेयरमैन PAC नूर आलम खान को खत लिख दिया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल DG नैब सलीम शहजाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PAC ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि माफियाज को फ्री हैंड देने वाले आज करप्शन पर लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान को चंदा देने वाले को लूट मार का परमिट हासिल था। खुद साख्ता सादिक और अमीन नैब तरमीम का कहा करते थे। इन्हें खुद याद नहीं रहता वो क्या कहते हैं। इनके दौर में करप्शन इंडेक्स बुलंदियों तक पहुंचा। शदीद बारिशें, बिफरे नदी नाले, ओले बारी का तूफान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसानात। हरनाई, कोहलू, कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से राबता, सड़कें मुतासर हो गईं। दुखी और हरनाई में 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा के अजला लकी मरवत, खैबर नौशहरा और दीर में छतें गिरने के वाक़यात। 2 अफराद जाँ बहक, 7 बच्चे जख्मी हो गए। दीर के तालाश नाले में तुग़यानी से ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश से नाले उबल पड़े। थाना फंदू में बारिश का पानी जमा हो गया। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाए जेहलम और नीलम के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। ट्रोट हाइड्रो पावर मंसूबे के अतराफ लैंडस्लाइडिंग का खतरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबादी को एहतियात की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप और गेटीदास में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे बंद। हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। बाबूसर टॉप पर दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिजर में मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्वात के पहाड़ों पर बर्फबारी। जून में सर्दी का एहसास होने लगा। बारिशों के बाद खुश्कसाली के शिकार चोलिस्तान सहरा के तालाब पानी से भर गए। इलाका मकीन खुश। नकल मकानी करने वाले घर लौटने लगे। महकमा मौसमियात की चोलिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। सखर बैराज पर पानी की सतह में इजाफे के बाद आज से राइस कैनाल में चावल की फसल के लिए पानी की फराहमी शुरू। सिंध के बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी में 7000 क्यूसेक और सखर बैराज पर 1000 और कोटरी बैराज पर 500 क्यूसेक इजाफा हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम और कब्रकुशाई से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत के बेटा बेटी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म चैलेंज किया था। हुक्म के मुताबिक कल कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम किया जाना था। आमिर लियाकत फैमिली के वकील का कहना है कि आमिर लियाकत की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई। डिप्रेशन का बाइस बनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर अता तारर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ हर हल्के में हमारी पोजीशन बेहतर होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के मुताबिक इंतजाम नहीं हो रहा, आम इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पीटीआई और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में इत्तेहाद। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम दीनी जमातें ज़िमनी इंतखाब में हमारा साथ दे रही हैं। पीबी 217 में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़ैन कुरैशी का साथ देने का फैसला किया है। हम जानते हैं ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नवाज के इरादे क्या हैं। 20 हल्कों में हम उम्मीदवारों का नहीं सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। 60 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट में बयान। अदालत की 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने, वोट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल ना करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात रोकने की दरख्वास्तें गैर मौसर हो गईं। 31 जुलाई को इलेक्शन शेड्यूल के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्तें दायर की। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान रेंजर्स और फौज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हुकूमत सिंध की भी रेंजर्स तैनाती की दरख्वास्त। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए। पुरअमन इंतखाबात तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% से ज्यादा हो गई। 24 घंटों के दौरान 204 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 13,300 टेस्ट किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने हैदराबाद में बताई गई 16% शरह को टाइपिंग की गलती करार दे दिया। शरह 0.1% होने की रिपोर्ट। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन की 2 डोजेज लगवाने वालों को फौरी बूस्टर डोज लगवाने का मशवरा। गिलगित में शाहराह काराकरम पर सयाहों की वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हादसे के शिकार सयाहों का ताल्लुक कराची से है। मरने वालों और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वकील अमजद परवेज ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी की इसी केस में अबूरी जमानत हो चुकी है। मोनिस इलाही भी इसी केस में नामजद हैं। केस सियासी बुनियादों पर बना है। कसूर के निजी स्कूल से मिलने वाली 2 लाशों की शनाख्त हो गई। 22 साल की लड़की करीबी गांव की रिहायशी थी। लड़का स्कूल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने का शुबा। पुलिस तहकीकात के मुताबिक लड़की घर छोड़कर लड़के के साथ स्कूल में रह रही थी। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दुआ ज़हरा को मीडिया पर इंटरव्यूज़ और मुल्क से बाहर जाने से रोकने की इस्तदा। कराची की निम्रा काज़मी के अगवा केस में गिरफ्तार मुलजिम शाहरुख नजीब की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। निम्रा काज़मी ने अदालत में बयान दिया था कि उसने शाहरुख नजीब से पसंद की शादी की। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने एक दिन में $57 मिलियन वतन भेजकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम का हजम $4.5 अरब से बढ़ गया। स्टेट बैंक का कहना है कि $8 अरब 90 करोड़ के ज़र मुबादला के ज़खायर काबिल इस्तेमाल हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने और इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ रोके जाने से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा कि रवा माह अब तक $4.7 अरब के इम्पोर्ट बिल्स की अदायगी की। वज़ीर-ए-आज़म का यौमिया तरसील ज़र के नए रिकॉर्ड पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम की मुकम्मल हिमायत सरपरस्ती कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया कि मुआशी मुश्किलात से निकल कर आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। आज से पहले बजट में दोस्तों ठेकेदारों को नवाजा जाता था। इस बार ऑपोजिशन समेत किसी रुकन असेंबली से नाइंसाफी नहीं की गई।
वजीर खजाना बलूचिस्तान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जेर जमीन पानी की सतह बुलंद करने के लिए 1 अरब रुपए के डैम बजट में शामिल हैं। बजट खसारा 87 अरब से कम करके 72 अरब रुपए पर ले आए हैं। कराची टेप बॉल क्रिकेट लीग के गुज़श्ता रोज़ SMS जिमखाना ने ND टेलीकॉम को 5 रन से हरा दिया। किंग्स 11 ने ओसाका के खिलाफ 53 रन से कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता रात के आखिरी मैच में फलक की नाकाबिल शिकस्त 75 रन की इनिंग्स की बदौलत GFS वॉरियर्स ने डिफेंस की टीम को 62 रन से मात दी। लीग में आज भी 6 मैचेस खेले जाएंगे। लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और साबरी कवाल घराने का नाम रोशन करने वाले अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। अमजद साबरी को लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था।